अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एज़ यू नो वी हैव स्टार्टेड दी ऑनलाइन इंग्लिश एसे। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश एसे की सीरीज़ जा रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। और इनकी जो भी पार्ट वन पार्ट टू इनके डिस्क्रिप्शंस में, वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन में डाल रहा हूँ। उसके बाद पार्ट टू थ्री जितनी भी वीडियोज़ होंगी कंटिन्यूसली, वो मैं इन डिस्क्रिप्शंस में यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन पहले मैंने बनाया है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वो आप देख लें। जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। हमने पार्ट वन में इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें कुछ रह गया था। पार्ट टू में अब मैं डिस्कस करूँगा। और इसके बाद जो आपका पैराग्राफ राइटिंग आएगा कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। तो अब ये जो सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन फाइनल करेंगे। और थर्ड वीडियो का आप वेट करें। थर्ड वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखते हैं, तो हम थर्ड में पैराग्राफ राइटिंग डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हर हेडिंग का पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको पसंद आए तो आप करें, अगर ना पसंद आए तो आप छोड़ दें। तो इस तरह आप सारी सीरीज़ आपको देखना पड़ेगा। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने CSS में 3 दफ़ा ऐसे कैसे पास किया था। तो ये वीडियोस ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है बनाना। लेकिन क्योंकि अब रिक्वेस्ट आई है, बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने जैसे पास किया था हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो ये वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अब मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, तो इस सीरीज़ को आप देखें। इंशाल्लाह अगर आप इस मेथड से अगर आप काम करेंगे तो आप CSS का ऐसे पास कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये वाला जो मेरा मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है, बट आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आप नहीं समझ सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा। और इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है अभी स्टार्ट की है, तो कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को मेंटेन रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि अब हमारा इंट्रोडक्शन अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा शार्ट करेंगे। पहले वाला हमारा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला थोड़ा सा छोटा है। फिर हम वर्ड भी काउंट करेंगे कितने हैं, तो इनको थोड़ी सी आप अटेंशन दें। अब हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। अब आप समझिए सेकंड फर्स्ट पेज हमारा ये हो गया और अब जो है ये हमारा सेकंड पेज है, तो हमारा चल रहा है अभी तक। तो हम लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ आपका पैराग्राफ पूरा हो गया है और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ की ये इसी इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा टुकड़ा जो है सेकंड पैराग्राफ में हमने कन्वर्ट किया है। और उसके बाद एक दो लाइन हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो हम लिख रहे हैं कि दीज काजेज, डायरेक्टली बता रहे हैं, दीज काजेज badly affect, प्लूरल है, badly affect the country resulting poor implementation of plans। यहाँ हम बता रहे हैं poor implementation of plans, ठीक है। और हम बता रहे हैं कि increase in population, ओवर पॉपुलेशन को हम कह रहे हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, poverty, poverty also increases to a great extent, to a great extent, bad governance and corruption become order of the day। हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। There is an increase in crime, there is an increase in crime ratio, particularly in metropolitan cities। मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, जैसे कराची है, बड़े बड़े इस्लामाबाद, लाहौर हैं, इस तरह हम जो है इनको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझते जाएं तो इंशाल्लाह मजा आएगा। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन is also an effect of backward country। अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है, लोग यहाँ से जो स्किल वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं, इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, hardly takes place in a country that is backward, ठीक है। इसके बाद हम बता रहे हैं लेक ऑफ टूरिज्म एंड हम बता रहे हैं कामा हेल्थ इश्यूज एंड टेररिज्म,
become the fate of the country, ठीक है, किस्मत बन जाती है। तो हमने ये बता रहे हैं कि हम जो है बेसिकली जो हमारे जो काजेज होते हैं उसकी वजह से फिर क्या इफेक्ट होता है। हम अब इसको कंक्लूड करेंगे। इन स्पाइट ऑफ कीपिंग इन व्यू, हम लिख रहे हैं कीपिंग इन व्यू these causes and effects, a country can easily get rid of these problems by taking some sincere measures such as, अब हम बता रहे हैं कि इसको कैसे हम जो है इससे कैसे बच सकते हैं। तो हम बच सकते हैं, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हमने सजेशंस जो दी हैं हम ये ऊपर ले आएंगे। हम आपको बेसिकली इससे कैसे हम बच सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यही सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो जैसे आपको समझा सकूँ, ठीक है। बाय सच एज कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। पहला स्टेप्स ये है, इसको मैं कामा दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहें और समझने की कोशिश करें। और डिजाइनिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बाय द रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद हम यहाँ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी लिख रहे हैं और इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंट्रोड्यूसिंग हमने लिखा सिस्टम। उसके बाद हम जो है थोड़े से हम देंगे, सारे देने की जरूरत नहीं है, थोड़े से देंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इंशाल्लाह जो है ऐसे पास कर सकते हैं इसी मेथड से, आई एम श्योर, ठीक है। कीपिंग इन व्यू दीज काजेज एंड इफेक्ट्स, अ कंट्री कैन इजीली गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग सम सिंसियर मेजर्स सच एज, आप बता रहे हैं कि इलेक्टिंग एफिशिएंट बाय इलेक्टिंग एफिशिएंट लीडर्स, अब बाय लगाया है इस तरह, डिजाइनिंग द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ठीक है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द करप्ट माफिया, इंट्रोड्यूसिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, यूटिलाइजिंग इंग फॉर्म लगा रहे हैं हम, बाय लगाया है ना, तो यूटिलाइजिंग the natural resources, comma flourishing the true spirit of democracy, comma giving value to votes and an abrupt control on population which can make country very much progressive and developed in terms of socio-economic, political and religious domains। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि आप इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप समझेंगे कि सर ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमें गाइड किया है कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल बेहतरीन मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखें, अभी ऊपर हमने पहला पैराग्राफ लिखा, आप उसको दोबारा देख लेना, उसकी फोटो आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम अब आ रहे हैं कि इसको फाइनल कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, फाइनल, ठीक है। हम बता रहे हैं कि दीज काजेज हमने ऊपर डिस्कस किया है, बेडली अफेक्ट ए वाला डाला है, बेडली अफेक्ट द कंट्री, ठीक है, कंट्री से अफेक्ट करता है तो क्या होता है, रिजल्टिंग पुअर, हम अफेक्ट बता रहे हैं, रिजल्टिंग पुअर इम्प्लीमेंटेशन, पी छोटा कर देना, ये मैंने बड़ा कर दिया है। उसके बाद इंक्रीज अफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉवर्टी बढ़ती है, आपको पता है इंक्रीज होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बेड गवर्नेंस आपका होता है। उसके बाद करप्शन बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, करप्शन ऑर्डर ऑफ द डे हो जाता है आपका। और उसके बाद देयर इज, यहाँ देयर इज लगा दें, देयर इज एन इंक्रीज इन क्राइम, अभी मैंने लिखा है, देखिए अभी आपके सामने लिखा है, इंक्रीज इन क्राइम रेशियो,
पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े जो सिटीज हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं ब्रेन ड्रेन होता है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। ब्रेन ड्रेन इज आल्सो इन इफेक्ट ऑफ द बैकवर्ड कंट्री। उसके बाद हम बता रहे हैं लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लोग नहीं आते क्योंकि कंट्री बैकवर्ड होती है, पीपल बैकवर्ड होते हैं। टेक्स प्लेस इन अ कंट्री, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं दैट इज बैकवर्ड। लेक ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म नहीं होती, लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, आपके हालात अच्छे नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे। टेररिज्म बिकम्स एंड हेल्थ इश्यूज एंड टेररिज्म बिकम द फेट ऑफ द नेशन, ये हमारी किस्मत बन जाती है। अब ये देखें, ये हमारा थर्ड जो है ये सेकंड पार्ट है। ये हमारे आप देखेंगे कि ये हमारा सेकंड पार्ट बेसिकली है हमारे टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं इसी पैराग्राफ को जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है। कीपिंग इन व्यू दीज कॉजेस एंड इफेक्ट्स, अ कंट्री कैन इजीली गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग सम सिंसियर मेजर्स सच एज, कौन कौन से, इलेक्टिंग एफिशिएंट लीडर्स को इलेक्ट, वही जो हमने काजेस दिए थे उसी को हमने उल्टा करके लिखा है। इस तरह डिजाइनिंग द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ द करप्ट माफिया। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हम इसी को कंक्लूड कर रहे हैं। यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, फ्लोरिशिंग करना चाहिए, ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके बाद हम जो है वैल्यू दें, किसको वैल्यू दें, हम वो वैल्यू देंगे किस चीज को, वोट को वैल्यू देंगे। वोट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोट को हम वैल्यू देंगे तो लोग आएंगे। एंड एन, यहाँ एन लगा दें, एंड एन एब्रप्ट कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन व्हिच कैन मेक कंट्री वेरी मच प्रोग्रेसिव। रिजल्ट क्या होगा, प्रोग्रेसिव किसमें, एंड डेवलप्ड होगी इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डोमेन्स, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है ये हमारा पैराग्राफ इसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन का ये हमारा थर्ड पार्ट था। क्या था हमारा, दैट वाज द थर्ड पार्ट, जो ये हमारा अभी थर्ड पार्ट था। तो थर्ड पार्ट हमारा आ गया। अभी देखें, आप हमेशा समझ लें, कोई भी सोशल इशू आपको सिलेक्ट करना है और सोशल इशू सिलेक्ट करने के बाद आप कोशिश करें कि सोशल इशू सिलेक्ट करें। सोशल इशू सिलेक्ट करने के ये 3 मेथड्स हैं। आप काजेज लिखते हैं और टॉपिक सेंटेंस देके काजेज लिखते हैं, इफेक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी सजेशंस देंगे और इसको इंट्रोडक्शन को आप वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। तो हम जो है अब पैराग्राफ की तरफ जाएंगे और मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ और आप अपना स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इंशाल्लाह जो है आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेकंड स्लाइड है मंसूर भाई, ये सेकंड है, ये सेकंड स्लाइड है आपकी, आप इसकी तस्वीर ले लें।